सम्रांत नागरिकगण, मस्जिद से संबंधित इमाम साहब, मौलाना साहब, सम्रांत पुलिस सहयोगी, हमारे मीडिया बंधु एवं हमारे पुलिस के कर्मचारीगण, आप सभी का थाना परिसर में पीस कमेटी में हार्दिक स्वागत है। इस पीस कमेटी के बैठक को हम परंपरागत रूप से करते आए हैं और हर बैठक में हम लोग बताते हैं कि जैसे त्योहारों की परंपरा है पुलिस के लिए, उसी तरीके से पीस कमेटी की भी परंपरा है। तो हम हर त्यौहार, एक बड़े त्यौहार में, त्यौहार से जस्ट पहले पीस कमेटी की बैठकें करते हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के मौजूद लोग, जिम्मेदार लोग आते हैं, उनसे हम लोग बात विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये भी एक परंपरा का ही भाग है। तो उस परंपरा के तहत आज इस बैठक में आप सभी आए हैं। इंस्पेक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों को बताया, चेयरमैन साहब ने खुलकर अपनी व्यवस्थाओं के भी बारे में बताया और त्यौहार के संबंध में जो मुस्लिम भाइयों से एक खास अपील थी उन्होंने भी करा, डिटेल में बात उन्होंने बताया। मुझे बस यही कहना था, देखिए आप लोगों ने रमजान के पवित्र माह में बड़ा कठिन समय गुजारे और इस गर्मी के विपरीत मौसम में भी आप लोगों ने रमजान के रोजे रखे और अपने अल्लाह से संबंधित इबादतें की, 5 टाइम की नमाज पढ़े और आप लोगों ने अपने और परिवार के अलावा अपने समाज और मुल्क के लिए भी, उसके उन्नति, उसके विकास के लिए आप लोगों ने कामना की, आप लोगों ने सिद्धतें की। निसंदेह त्यौहार किसी एक व्यक्ति, एक जात, एक विशेष का नहीं होता है। त्यौहार पूरे समाज के लिए होता है, क्योंकि किसी भी समाज के अगर त्यौहार को देखेंगे, उसके पीछे का जो मूल मकसद होता है, अगर उसे समझेंगे तो आप, कोई भी आदमी समझ सकता है कि त्यौहार क्यों होता है। त्यौहार इसलिए होता है क्योंकि ये त्यौहार ही एक ऐसा परंपरा है जिससे किसी समाज में इंसानियत बनी रहती है। अगर आप त्योहारों को निकाल दीजिए, देखिएगा इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। जानवर भी दिन भर घूम रहे, खा रहे, सो रहे, इंसान भी दिन भर घूमेंगे, सोएंगे, खाएंगे। लेकिन त्योहार ही एक ऐसा परंपरा है जिससे लोग अपने समाज को समझते, अपने समाज को पहचानते और अपने समाज के लिए करते हैं। उन्हीं त्योहारों के श्रृंखला में मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा महीना रमजान का है, जिसमें हमारे पैगंबर साहब से संबंधित उनके जीवन काल की यात्रा है। 40 दिनों में उनके तमाम तरीके के उपदेश हैं जो आप लोग कुरान शरीफ में पढ़ते हो, और उन्होंने जिन चीज़ों को बताया आपके लिए, वो आपके लिए पत्थर की लकीर है। उस पर आप सब कायम रहते हो और अपने पूरे रमजान माह में आप उसे करते हो, चाहे वो रोज़ा रखना हो, ज़कात करना हो, या आप किसी दूसरे की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करते हो। बहुत लोग ऐसे भी मुस्लिम आप में से ही हैं जो इस रमजान माह में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको उसमें करना, उनका ये महीना ऐसा है ना, इस महीना में पूरे साल भर का पुण्य उनको मिलता है। तो आपने बड़ा कठिन समय गुजारा है और उसका एक अंतिम परिणति अब आ चुका है। और जो ईद का त्यौहार बता रहे थे, उसका मूल मकसद, उद्देश्य किसी भी त्यौहार का होता है। उसी तरीके से देखिए ईद का मूल मकसद क्या, खुशियाँ बांटना, यही तो है कि हम खुशियों का इजहार करें कि हमने जो रमजान माह में हम लोगों ने कठिन रोजे रखे और 5 टाइम पे नमाज पढ़ा। इसका मतलब कि हम लोग डायरेक्ट अपने पैगंबर से जो भी मैसेज मिला वो मेरे दिमाग में आ चुका है। मेरे मन मस्तिष्क में जो भी कमियां थी या जो भी बुराइयां थी या कुछ ऐसे भी विकृति मतलब कि खराब आदतें, घमंड, गुस्सा, लोभ, अहंकार, वो सब खत्म हो जाता है। तो इस महीने में पूरे रमजान माह में मैं सभी जो हमारे मुस्लिम मित्र, मैं सबसे बात करता हूँ, बताते हैं, इसमें ये सारी दिक्कतें उनकी दूर हो जाती हैं। अगर जो सही मायने में रोजा रमजान में रखता है तो उसकी जितनी शरीर की विकृतियाँ होती हैं दूर हो जाती है और उसको बिल्कुल विशुद्ध रूप से पाक साफ हो जाता है। तो इस रमजान माह में ईद का त्यौहार 11 तारीख को चंद्र दर्शन के अनुसार पड़ेगा। आप सभी बिल्कुल उसके लिए तैयार भी हैं। बाजार चारों तरफ गुलजार है, लोग खरीदारियाँ कर रहे हैं, कपड़े, सेवैयाँ,
मिष्ठान चारों तरफ सजा पड़ा है बाजार, सब लोग बिल्कुल आतुर है कैसे वो दिन आए और हम एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे के खुशियों के बारे में हम अपनी खुशियों को इजहार करें। निसंदेह बड़ा ही बढ़िया और सादगीपूर्ण त्यौहार है। इसमें हम सभी जितने भी संप्रदाय के लोग हैं सबको चाहिए कि मुस्लिम भाइयों से उस दिन मिले, उनसे गले मिले और खुशियों का इजहार करें। आप सबका भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि कहीं भी कोई भी आपका कोई भाई बंधु ऐसा भी हो जो दुख में हो या तकलीफ में हो, उसे गले मिलिए जरूर, उसे आभास कराइए कि हम आपके साथ हैं। गले मिलने से यही मैसेज होता है कि दुख बढ़ता है, लोग एक दूसरे के सहारा बनते हैं और लोगों को किसी भी अकेलेपन से उन्हें मुक्ति मिलती है, उन्हें लगता है कि कोई हमारे साथ है। आप सभी मुस्लिम भाई इस बैठक में आए हैं, छोटी मोटी जो समस्या है हम सबको मालूम है, चेयरमैन साहब उसको बोल भी दिए हैं, साफ सफाई और इनके वार्ड में जो भी सरकारी कर्मचारी वो रहेंगे भी, वहाँ के सभासद भी रहेंगे, जिम्मेदार लोग रहेंगे वहाँ पे, जहाँ भी नमाज स्थल है, नमाज स्थल ईदगाह या मस्जिद, वहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। जहाँ पर कुछ एक जगह मेले लगते हैं, खासकर ईदगाह पे छोटे मोटे मेले लगते हैं, तो वहाँ भी वो रहे, व्यवस्था बढ़िया रहे, जिससे नमाजियों को जाने आने में कोई तकलीफ ना हो। एक और बात कहना, जैसा कि आप बता रहे थे, देखिए रमजान माह ईद का त्यौहार समाप्त हो जाने के बाद रोज़ा का जो ये परंपरा वो खत्म हो जाता है, रोजे लोग नहीं रखते हैं, लेकिन रमजान माह फिर भी चलता है। रमजान माह 40 दिन का होता है, उसके बाद भी चलेगा, लेकिन रोजे का समय खत्म हो जाएगा। और जो नमाज वाला वो है तो बहुत कम ऐसे मुस्लिम होते हैं जो उनका 5 टाइम का नमाज होता है, कुछ लोग ही हैं जो करते, बाकी सब लोग जो उनका रूटीन नमाज है वही करते हैं। तो देखिए सभी हम सभी के लिए बोलते हैं, चाहे किसी संप्रदाय का, दूसरे संप्रदाय के धार्मिक त्यौहार या धार्मिक जो उनके प्रोग्राम है या उनके पूजा पाठ की पद्धति, सबका सम्मान करना चाहिए। जैसे हिंदू भाई भी सम्मान करते हैं कि आपका रोजेदार है तो आपको कोई तंग ना करे, आप कहीं जा रहे हो तो आपके लिए रास्ता छोड़ दे, आपका रोजे का टाइम हो रहा है तो आप कहीं अगर बिजी हो तो आपको समय से कहेंगे ठीक है भाई अब जो आपका रोजे का टाइम है। कोई नहीं आपको रोजे में कोई नहीं बोलते भाई मैं रोजेदार हूँ, आप कहीं पर भीड़ में भी हो तो आपको लोग कहेंगे भाई आप घर जाइए, ठीक है आपका रोजे का टाइम है। इसी तरीके से दूसरे संप्रदाय का अगर कोई त्यौहार है उसमें भी सबको सोचना चाहिए ठीक है उनका कोई जुलूस निकलना हम निकाल दें, ठीक है भाई आपने बताया कोई जुलूस एक जगह 2 मिनट 4 मिनट ही रुकता, निकल जाए जुलूस, है ना। अब उसमें क्या है कैसा नहीं है, देखिए हर धर्म का जुलूस, हर धर्म का धार्मिक कार्य अलग अलग तरीके का, अब उस पर व्यवस्थाएं हैं, आज की तो है नहीं, परंपरा है भाई। हिंदू में होली रंगों से खेला जाता है ना, अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कुछ ऐसे जुलूस है जिसमें डीजे बजता है, अब उसको चेंज नहीं करा जा सकता। लेकिन एक चीज़ आपने जो बोला कि उसका जो आवाज़ को नियंत्रित किया जा सकता है और मस्जिद वगैरह जो पड़े वहाँ पर उसको थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है, ये हम लोग कोशिश करेंगे, नमाज के टाइम कोशिश करेंगे हो। लेकिन फिर भी देखिए त्यौहार साल में 1 बार 2 बार ही आता है ना, तो त्यौहारों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। हम सब प्रयास करेंगे कि किसी के त्यौहार से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो और किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समाज के किसी भी त्यौहार के बारे में या त्यौहार के समय को व्यवधान ना डाला जाए, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रखे हैं। और चूँकि देखिए इसके पहले मीटिंग मैंने बताया था कि चुनाव का समय मुजफ्फरनगर में 19 तारीख को पहले चरण में चुनाव है। आप सभी जो क्षेत्र के लोग हैं आप देख भी रहे होंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, आएंगे भी, तो आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिसको आप पसंद करते हैं उन्हीं को वोट दीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को आप सपोर्ट न करें जो आपके भावनाओं के खिलाफ हो या आपसे जोर जबरदस्ती कर रहा हो या आप पे दबाव डाल रहा हो या आपको प्रलोभन दे रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप निसंदेह पुलिस को सूचित करिए, हम उन पर निगरानी रखकर उन पर कार्रवाई करेंगे। चुनाव का समय किसी भी चुनावी, देखिए चुनाव हमेशा 5 साल में 1 बार या 3 साल में 1 बार आता है ना। 3 साल मतलब कि विधानसभा तीसरे साल आ जाएगा, 5 साल नहीं 5वें साल 2022 में हुआ, 2027 में 3 साल बाद आगे विधानसभा, फिर उसके बाद 2 साल बच गया। कहने का मतलब प्रत्येक दूसरे तीसरे साल एक नया चुनाव आपके जिम्मे आता है।
तो चुनाव तो 3 साल 5 साल में होता है, लेकिन त्यौहार तो प्रत्येक साल होता है। किसी भी त्यौहार में राजनीति को कभी मत घुसने दीजिएगा, क्योंकि त्यौहार परंपरा होता है, ठीक ना। लेकिन ये राजनीतिक परंपरा नहीं होता, राजनीति स्वार्थ होता है। कोई आदमी अब आ रहा है आपके घर वोट मांगने, उसका स्वार्थ है कि नहीं। 5 साल आया ना आया आप जानते होंगे, लेकिन आज आ रहा है, इसका मतलब स्वार्थ है। आपका धार्मिक त्यौहार, ये परंपरा, तो अपने धार्मिक कार्यों के परंपराओं में किसी राजनीति को कभी नहीं आने देना चाहिए। खासकर अभी हिंदू भाइयों से मैं बात करूंगा, जो अम्बेडकर जयंती है, आपका त्यौहार अब संपन्न होने वाला है। तो जो भी रोजा अवतार का कार्यक्रम है वो हम लोगों ने हर जगह देख रखा, कहीं कोई समस्या नहीं आया और समस्या आएगा भी नहीं। लेकिन देखिए कहीं